फ्रेंड बीपीएससी में यह क्वेश्चन आपका 1 to 5 में पूछा हुआ है, जिसमें से यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है और आपका जो साइंस में आपका क्वेश्चन पूछेगा वह इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा। और वह एग्ज़ाम में जो पूछा गया था कि इमली क्या है, तो इमली इसमें से सिर्फ इमली के बारे में ही पूछा गया था। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं कि किस तरह से यह क्वेश्चन पूछा गया था। और यह आपका क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया और पीआरटी वो जो 1 to 5 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सेम इसी तरह का सिर्फ इमली का रासायनिक नाम पूछा था कि कौन सा इमली का यहाँ पे नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है कि कार्बनिक अम्ल अंगूर है, इमली है तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो कौन सा रहता है? ए ऑप्शन है एसिटिक, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल और सी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल और डी ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल। तो इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है और अंगूर जो होता है उसमें भी टार्टेरिक अम्ल होता है, लेकिन केला के प्रचुर मात्रा में भी आपका है टार्टेरिक अम्ल। केला में भी आपका प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल होता है, जो खट्टे की तरह टार्टेरिक कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि किस द्रव के एकत्र होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है? ऑप्शन है आपका लैक्टिक एसिड, बी ऑप्शन है पाइरुविक एसिड, सी ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, डी ऑप्शन है यूरिक एसिड। ठीक है, तो किसके कारण यह थकावट होने लगता है, तो महसूस कब होता है? तो इसका जो आंसर है वह लैक्टिक एसिड के कारण आपका जो मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। अगला है क्वेश्चन कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो आपका ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल के कारण, सी ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल के कारण और डी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो यह आपका नींबू जो खट्टा होने लगता है वह आपका ए ऑप्शन सही होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह आपको सूची में मिलाना है कि कौन सा सूची कितना में होगा। ठीक है, तो इसे आपको मिलाना है, तो देखिए जो आपका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा। तो देखिए ये जो है वह लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह आपका दूध में होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। एसिटिक है वह सिरिका है और साइट्रिक आपका होता है वह नींबू में होता है, लेकिन ब्यूटेरिक मीन्स जो वह अम्ल है वह दुर्गंध युक्त मक्खन होता है, मीन्स दुर्गंध देता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन मिलेगा वह हमारा डी ऑप्शन सही मिलेगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? आपका जो दिया गया है कि ए है लैक्टोज खट्टा दूध, बी ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर, सी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और डी ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, टार्टेरिक अम्ल जो अंगूर का रस होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो लैक्टोज होता है वह, खट्टा दूध नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पूछा था कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन आपका है कि एस्कार्बिक अम्ल नींबू, बी ऑप्शन है माल्टोज माल्ट, सी ऑप्शन है एसिटिक दही और डी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल में हम लोग अभी देखे हैं कि आपका सिरिका होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अगला है फिर आपका दिया है सूची 1 से दूसरे में आपका मिलाना है। ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे सूची होगा। तो देखिए जो मिलाना है सूची वह आपका अचार किस में जाएगा? तो अचार आपका एसिटिक में होता है। ठीक है, और खट्टा दूध आपका जाएगा लैक्टिक एसिड में, और सेब जाएगा आपका मैलिक अम्ल में जाएगा 4 में, और शीतल पेय सोडा वाटर आपका कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है एस्कार्बिक अम्ल और सी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। दूध
से दही बनने का जो होता है वह लैक्टिक अम्ल से होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है कि प्राचीन काल से दही, जो प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जीव की आवश्यकता होती है। किसकी जीव में? आपका जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बी ऑप्शन है विषाणु है, वायरस है, सी ऑप्शन है कवक है और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो किस में यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कौन सा? तो आपका जो आंसर है ए ऑप्शन सही होगा, जीवाणु आपका सही होता है। अगला है कि मानव पोषण के लिए टमाटर बहुलक स्रोत है, ठीक है। टमाटर जो है वह बहुलक स्रोत है। ये ऑप्शन आपका है मेथोनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है आपका साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल और डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे होगा सही? तो वह आपका बी ऑप्शन सही होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर बहुलक होता है साइट्रिक अम्ल से, ठीक है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें डिटेल, क्योंकि बहुत सारे गलती होते हैं। तो साइट्रिक अम्ल जो टमाटर में अधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है। टमाटर में उपस्थित अन्य कार्बनिक अम्ल जैसे में है आपका मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि शामिल है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पे क्या है कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो जो साइट्रिक अम्ल है वह टमाटर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होता है। अगला है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है वह ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है कि निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल और डी ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो यह आपका टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा के निर्माण में उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? ए ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल का, बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल का, सी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल का। तो सिरका अभी हम लोग देखे हैं, सिरका जो है वह जलीय घोल होता है, वह एसिटिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल के कारण डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट का क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम। तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वह कौन सा होता है? अभी हम लोग देखें तो आपका जो आंसर होगा वह एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइंस का जितने भी आपका जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है वह आपका प्लेयर लिस्ट में मिल जाएगा। आपका टोटल आपका प्लेयर लिस्ट आपको बना हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पूछा गया है, कौन से क्वेश्चन आपका, और आपका प्रीवियस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।